जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामादेचर नादी प्रीत चरनादि माज बड़ी। रामादेचर नादी प्रीत चरनादि माज बड़ी। रामादेचर नादी प्रीत चरनादि माज बड़ी। रामदे चरना दी प्रीत चरना दी मौज 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 बड़ी। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 327, 17वां अध्याय 327। अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण, जो श्रद्धावान जन शास्त्र की विधि को छोड़कर यज्ञ करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विकी, राजसी या तामसी? श्री भगवान ने कहा, मनुष्य में स्वभाव से ही 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और इसी प्रकार तामसी हुआ करती है। वह तू सुन। हे भारत, सब मनुष्य मात्र की श्रद्धा स्वभाव के अनुसार होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है। जो जैसी श्रद्धा वाला है, जो जिस श्रद्धा में रहता है, वही वह है। सत्य को धारण ग्रहण करने के मनुष्य में जो रुचि, प्रीति और प्रबल भावना होती है, उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए धर्म में, आत्मा में, परमात्मा में, अशुभ में उत्तम रुचि, प्रीति और भावना को श्रद्धा कहते हैं। बहुत सुंदर है। देखिए, श्रद्धा का डेफिनेशन दिया है। श्रद्धा किसे कहते हैं? धर्म में, आत्मा में, परमात्मा में और शुभ में। शुभ में उत्तम रुचि, उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना है और अगर उसमें रुचि है और उस चीज को हम तत्काल करते हैं, कल पे नहीं छोड़ते, वो श्रद्धा है। वो श्रद्धा के अंदर है ना, जैसे यहाँ पे प्रभु ने बताया। या तो श्रद्धा से आएगी।
वो श्रद्धा गिनी जाती है। हम कुछ वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, आगे का इंतजार करते हैं, कुछ और का इंतजार करते हैं, न जाने और किन किन चीजों का, पता नहीं। और शुभता में हमें इतना ज्यादा पता होते हुए भी हम नहीं रुचि रखते, हम कदम नहीं उठाते। तो वहां पे फिर यही डिफरेंसेस आ जाते हैं श्रद्धा में, कि हम विश्वास के साथ कूद ही लेते हैं, या हम अपने मन की सोच के, अपनी परिस्थितियों की देखकर वगैरह वगैरह और चीजों का करके वो लेते हैं, राइट। सो इसलिए यहीं से किसी साधक की, किसी भी इंसान की किसी चीज में श्रद्धा मापी जाती है। और डिफरेंसेस भी फिर यही होते हैं, डिफरेंसेस भी फिर इसी एरिया में ही होते हैं। किसी में कुछ श्रद्धा, किसी में बहुत बहुत डीप श्रद्धा, किसी में कुछ भी नहीं। या सो इसलिए या सत्वगुणी लोग देवों का पूजन करते हैं, राजोगुणी यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं, और दूसरे तामस जन प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं। दंभ और अहंकार युक्त, कामना और राग के बल से प्रेरित जो जन शास्त्र विरुद्ध घोर तपा करते हैं, वे विवेकहीन शरीर में रहने वाले भूत समूह को, जीवित अवयवों को, और इसी प्रकार भीतर शरीर में रहने वाले मुझको कष्ट देते हैं, उनको आसुर निश्चय युक्त तू जान। कभी भी जब भी हम कोई भी जाप पाठ या कोई चीज दम्भ या अहंकार के वशीभूत होके, या किसी और कामना या कोई और अटैचमेंट के कारण करते हैं, तो वहां पे मुझको कष्ट देते हैं, ऐसे प्रभु बोले। और मेरे शरीर में मुझको कष्ट देते हैं, उनको असुर जान। और जब मनुष्य को भोजन की बात आएगी, ये हम आगे लेंगे। या अगर रियल सेंस में हमें अगर पूजन करना है और हमारा सात्विक भाव है उसमें, तो चुप करके भी बहुत कुछ हुआ जा सकता है। या तो सेलिब्रेट करने की बात अपनी ही होती है, बिल्कुल अपनी होती है। हमारा बहुत हम लोग बात कर रहे थे, हाँ हम लोग बात कर रहे थे, एक चीज रह गई थी। प्रश्न आया था कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या हमें वो बताने चाहिए किसी को कि नहीं बताने चाहिए। जैसे कि उसमें भी महाराज ने कहा था कि उन्हीं को बताया जाए जहां पर रिसेप्शन है, रिसेप्शन पॉजिटिव है, वहां बताएंगे। जहां रिसेप्शन रेडी नहीं है या फिर पॉजिटिव नहीं है, तो वहां पर फिर गड़बड़, वहां पे फिर भूमि जैसे हो ना, हमने कोई बीज डाला है, भूमि वो कंड्यूसिव नहीं है, ग्रोथ नहीं होती फिर वहां पर, या कोई ना कोई दूसरी एनर्जी उसे डाउन कर देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपको कोई अनुभूति हुई है और आपके बच्चे छोटे हैं, वहां आप शेयर कर सकते हैं। अगर वहां पे आपका लगता है कंड्यूसिव है, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरफ लेके जा रहे होते हैं और उनके साथ ऐसी चीजें शेयर करना बहुत एक अलग सी एक पॉसिबिलिटी, एक ड्रीम उनके लिए खोल देता है, एक चैनल खोल देता है। सो छोटे बच्चों के साथ डेफिनेटली अनुभूतियां या एक्सपीरियंसेस शेयर करने बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि वो बहुत प्योर हार्ट्स होते हैं
और जब प्योर हार्ट के में इस तरह की चीज डाली जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बीज डलता है जो कि उन्हें कहीं ना कहीं चाहत कि हमें भी प्रभु का स्पर्श मिले, या फिर ऐसे इन लोगों को हुआ, या इन भक्तों को ऐसे दिखते थे और ऐसे ऐसे होते थे। तो वो मात्र स्टोरीज नहीं रह जाती, फिर वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो तभी जो बुक क्लब में बच्चे आते हैं, वहाँ जो 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 साधक लोग गाइड करते हैं या उनके साथ बैठते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्होंने कुछ सुना है या कुछ पढ़ा है या खुद का कोई कुछ आया है एक्सपीरियंस, जरूर बच्चों के साथ शेयर करें। और फिर बच्चों को और पॉसिबिलिटीज उन्हें मिलती हैं। या ऐसी चीजें नहीं तो कई बच्चों ने कभी सुना ही नहीं होता, जबकि हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति धर्म की इतनी रिच धरोहर है। और वहाँ पर बच्चों ने कभी भक्तों के बारे में, संतों के बारे में, प्रभु की लीला उनके साथ हुई हो, वो सब सुना नहीं होता। कभी भी कोई एक्सपीरियंस हो, कोई सपना हो, बच्चों को जरूर शेयर करना चाहिए। आज मुझे महाराज आए, या आज मैं ऐसे कर रही थी तो मुझे महाराज के दर्शन हुए, इस तरह से शेयर करना अच्छा रहता है। या आई हैड दिस विजन कि महाराज टोल्ड मी दिस, मुझे लगा, और इस तरह से आई वॉज प्रेइंग फॉर दिस, मैंने ये सुना। तो बच्चों को एक लगता है कि अच्छा, इन चीजों में सच्चाई है, और अच्छा, ये चीजें मात्र काल्पनिक नहीं है, ये कॉमन आदमी को भी हो सकता है। सो यू नो व्हाट, आई वाज प्रेइंग फॉर इट, और देखो महाराज ने सुन लिया। और फिर उनको ये भी दिखता है कि कैसे दूसरों के लिए प्रे करते हैं। मैंने ऐसे ही सुना, और देखो मैंने ऐसे महाराज को कहा, एंड द नेक्स्ट डे न्यूज में ही मेरे को पता चल गया। माय गॉड। सो यू सी कैसे आप एक चैनल क्रिएट करते बच्चों के लिए, एक पॉसिबिलिटी का, एक ड्रीम का, कि नहीं ये सब चीजें सत्य होती है, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जो कि हर चीज देखी नहीं जाती, लेकिन जो वाइब्स हैं वो सब कनेक्ट हो जाते हैं, और ये वाइब्रेशंस बहुत और बहुत जो एनर्जी होती है ऐसी, बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत सुंदर होती है। इसलिए जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं उन्हें पता लग जाता है, महाराज बता देते हैं उन्हें, हाँ, या प्रे करते हैं वो किसी के लिए, वो सच में हो जाता है। तूफान आ रहा है, बच्चे प्रे करते हैं प्रभु थम जाए, कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, और लो बिहोल्ड स्टॉर्म थम गया थम जाता है। तो फिर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि बेटा तू जरूर दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जरूर तेरी सुनी जाएगी, रियली रियली, हाँ बिल्कुल। इस तरह की एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बच्चों की भी कैटेगरी होती है। कई बच्चे अपने घर में अपनी मदर को नीचा देखते हैं, उन पर वो नहीं करते, बट जब उनका मूड अच्छा हो तब कर सकते हैं, तब बता जरूर सकते हैं, ये नहीं कि आराम से, क्योंकि बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस इस तरह की होनी, प्रभु की, अध्यात्म की होनी बहुत बहुत सुंदर रहती हैं, और हम उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, और फिर आप उन बच्चों के साथ जो उन्हें अच्छा लगता है, कोई इंसान अगर अच्छा लगता है या कोई चीज अच्छी लगी, आप जब उनसे पूछते हैं क्यों अच्छा लगा, उनमें बहुत क्लैरिटी होती है कि क्यों अच्छा लगा, बड़े आराम से बता सकते हैं, नहीं कि उसमें ना ये चीजें हैं और मुझे ये चीजें
बहुत पसंद आती हैं। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो इससे आपको बच्चे की भी पर्सनैलिटी का पता चलेगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह की है और उसे कैसी कैसी चीजें पसंद आती हैं और कैसे वो कर सकते हैं। ये चीज है बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से तो ये रह गया था, ये मुझे बाद में आया जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, महाराज ने कहा है कि बच्चों के साथ जरूर अनुभूतियां कर सकते हैं डिस्कस। और और या बड़ों के साथ नहीं बेशक, क्योंकि कईयों में अलग होते हैं बड़ों के माइंडसेट, और स्पेशली जो नॉन साधक होते हैं वहां पर। सो बट या कई बार वहां पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मूड एंड द एनवायरमेंट, कि अगला टॉन्ट और उस तरह से ना करे तो बहुत अच्छा रह सकता है। या भूमि देखकर बात जरूर करनी चाहिए, कर सकते हैं अगर फैमिली में कभी किसी के साथ करनी है। बच्चों के साथ कर सकते हैं, बच्चे याद रखेंगे, बड़े होके भी उन्हें याद रहेगा कि ओ मेरी मामा को बहुत आते थे। तो कई चीजें रियल होती हैं, मम्मा को गाइडेंस मिलती थी और मम्मा उन पे ट्रस्ट करके चलती थी, ये ऐसे। तो मेरी मम्मा को बहुत विश्वास है, अब बातें ना करें पर कहीं ना कहीं उन्हें अंदर होता है। और कई बार वो प्रभु से भी बात ऐसे ही कर सकते हैं, आप मम्मा को आपसे बहुत है। इस तरह से अगर वो इस लाइन में नहीं है बच्चे, तो कर सकते हैं अपनी अनुभूतियां शेयर कि ऐसे सत्य होता है ऐसी चीजें अपने आप को। सो बहुत अच्छा दिन रहा। वैसे संडे था, मैं तो सत्संग नहीं जा पाई क्योंकि मैं अभी भी कोविड का साइकिल अभी चल रहा है। और पर वैसे बहुत सुंदर रहा। और मैं महाराज का कैसे धन्यवाद करूं कि देखिए कैसे सेकंड अबाउट लगा, सब कुछ ठप हो जाता है कोविड में, है ना, सब कुछ ठप हो जाता है, आप कन्फाइंड होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए इतनी भारी कृपा है कि हमें सत्संग ऐसे ऑनलाइन चर्चाएं, डिस्कशन बैठ के, बिल्कुल कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी मिस हुई पूरे सप्ताह। बाकी सब कुछ ठप है। पर देखिए इतनी भारी कृपा है, इतने सुंदर सुंदर सत्संग दिए महाराज ने, बहुत बहुत कृपा है, कारण कृपा है, चाहे जैसे मर्जी हालत। हाँ, तो देखिए कैसे बेटर हो ही रहे हैं। लेकिन सत्संग एक इतनी सुंदर, और वो भी प्रभु की चर्चा करना। और देखिए सारा दिन जरूरी नहीं आप पूर्ण रूप से कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि बॉडी वैसी होती है। लेकिन फिर भी इतने दयालु हैं कि मेरा माइंड भी वैसा कंड्यूसिव नहीं होता, लेकिन फिर भी सत्संग के लिए ले आते हैं कि ये भी उनका गिफ्ट है कि यहाँ पर वे अपनी चर्चा करवा देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत धन्यवाद। मैं तो डिजर्व नहीं करती, पर बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों